अच्छा सो गाइस द कार इज़ फाइनली हियर फ्रॉम कराची। अभी आप देख सकते हैं ये मैच शोइंग। शाउट आउट टू मुफस्सिल भाई कि उन्होंने गाड़ी पहुंचा दिया। अभी ये खुलने लगा है। The Corvette C7 from Karachi, Mr. Numan Munne. Thank you for such a beautiful gift, and we promise to keep this car with utmost care and love. सीधी ले जा, सीधी कर दे, गाड़ी सीधी ले जा। हेलो, वालेकुम सलाम। 4 टायर भी लेने? हाँ, 4 टायर रखने। ओके ओके। टायर भी लेने होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड वेयर हियर। आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से अगर समझ नहीं आ रही तो वेलकम टू शक्करपड़िया परेड ग्राउंड। एंड ये जगह क्यों मशहूर है ये तो सबको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं वो देखें आप। हमजा भाई यारिस में घूम रहे हैं। ये मिस्टर ईस्ट पीक इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे इवेंट के टाइटल स्पॉन्सर मिस्टर बलाज। तो हम लोग आज क्यों आए हुए हैं? हम लोग रैकी के लिए आए हुए हैं। इनको जगह भी दिखाने के लिए आए हुए हैं। वी हैव अ फ्यू बिग प्लान्स फॉर दिस ईयर्स इवेंट। और वो हमजा भाई घूम रहे हैं आदिल भाई के साथ। वो आप देख सकते हैं वो घूम रहे हैं ट्रैक के ऊपर। एंड जगह आप देख सकते हैं क्या कमाल वेन्यू है फॉर मोटर स्पोर्ट। दिस इज़ द प्लेस वेयर मोटर स्पोर्ट्स हैज़ बीन रीबॉर्न इन पाकिस्तान। एंड अनबिलीवेबल। इस जगह पे जब भी आते हैं इट फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये हमें जगह याद आ जाती है, टायरों के स्मेल याद आ जाती है, गैसोलीन की स्मेल याद आ जाती है। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इस जगह पे आपने देखा होगा कि टायर्स यूजुअली बर्न कर रहे होते हैं। अभी अगर इफ़ हमजा भाई या नादिल भाई शो अप अगर वो वहाँ से घूम के इस तरफ आ जाते हैं तो अभी हम इनसे भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग, दे रैकिंग द ट्रैक। अच्छा जी हमजा भाई ये क्या हो रहा है आज? इनिशियली हम आए हैं काफ़ी अरसे बाद। रोज़ा खुलने वाला है। हमारे साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर आए हैं जिनने पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया, ईस्ट पीक इन्वेस्टमेंट्स। और उनको ये जगह भी दिखानी थी, उन्होंने वेन्यू का भी विज़िट ही नहीं किया। उन्होंने हमें
दोस्ती में, ट्रस्ट में स्पॉन्सरशिप इशू कर दी, लेकिन अब ऑब्वियसली उनको दिखाना है कि यहाँ ला के आया हूँ। ब्रांडिंग होनी है, कहाँ उनकी सारी वो चीज़ें होनी है, कहाँ VIP एंट्रीज होनी, क्योंकि उनके बहुत सारे VIPs आ रहे हैं। आदिल भी जो है वो उनको जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ फूड स्टॉल होंगे, यहाँ बाथरूम होंगी, यहाँ बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ईद के बाद इवेंट कराना है, ईद आज है, रोज़े बहुत ला, खैर ईद के बाद इवेंट कराना है। तो ऑब्वियसली वो है स्पॉन्सर्स, अपने उनके सवाल जवाब हैं जिनके हमें जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। आप ट्रैक की रखिए, आज कर रहे हैं GR यारिस पे आए हुए, लगता है नहीं उस तरह नहीं कर रहा, वो मैं वैसे देख रहा हूँ। हर 5-6 महीने में जब आते हैं तो नया सरप्राइज़ रहता है। बीच में वो जो घास वाला वो था जहाँ तुम लोग बैठ के वीडियोस बनाते थे, वो सीमेंट कर दिए। बीच में तो जगह खड्डे बांध लिए, बीच में कुछ हो गया, तो हर दफ़ा नए सरप्राइज़ होते हैं, तो पहले देखने होते हैं कि हल कराने। इस दफ़ा खुशखबरी है कि ये बाथरूम्स खुल रहे हैं। हाँ भाई, क्या इस दफ़ा का इवेंट लास्ट ईयर से ज़्यादा बड़ा होगा? इस दफ़ा 4 दिन की रेसिंग है। ऑटो क्रॉस भी कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर ही देते हैं। ऑटो क्रॉस हेड टू हेड और 2 दिन का ड्राइव, और उसके अलावा अजीब अनूल फनूक चीज़ें, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, ये चीज़ें हैं, तो उसमें ये अच्छा शोवर लगेगा। ठीक है जी, आपने सुन लिया। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, हम वापस आ गए हैं कलेक्शन पे, एंड नाउ इट्स द नेक्स्ट डे एंड वी आर गोइंग टू डू अ फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑफ द कॉर्वेट C7। हमजा भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अच्छा भाई, ये गाड़ी आपने कब और कैसे, और ये क्या सरप्राइज़ आपने दे दिया आवाम को? अमेरिकन गाड़ी है, मेरा एक वीक स्पॉट है बहुत अरसे से। बचपन से मुझे अमेरिकन गाड़ियाँ पसंद है, और बहुत से लोग कहते हैं अमेरिकन गाड़ियों के इंजन बड़े हैं, पावर कम होती है, फ्यूल इकोनॉमी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी नहीं है। दे माइट बी राइट, बट आई स्टिल लाइक दम। एंड जब आप रखेंगे कोई अमेरिकन गाड़ी तो आपको समझ आएगी कि वाई दे आर सो अट्रैक्टिव। अच्छा, सो दिस इज़ अ कॉर्वेट C7। दिस इज़ द लास्ट कॉर्वेट विद द इंजन इन द फ्रंट। अब जो इसकी अगली C8 आई है उसका इंजन रेयर में हो गया। सो उसके ये आइकॉनिक डिज़ाइन नहीं है विद अ लॉन्ग हुड, राइट? उसका हुड छोटा है क्योंकि पीछे स्पेस थी, काइंड लाइक अ मिड इंजन फरारी। देन यू सी दिस, इसकी अगर जो साइड प्रोफाइल दिखाएं, आई लव इट। ये इसकी टारगा टॉप वर्जन है, तो वी टेकन द टारगा टॉप ऑफ टू टेक इट फॉर अ ड्राइव, एंड जस्ट द लाइंस ऐसे लगता है कि कलरिंग बुक पे किसी ने खुद एक सिंपल सी ऊपर से लाइन बना दी। दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स मी। उनको इतनी परवाह नहीं होती। इसके ऊपर ZO6 की भी ग्रिल्स और ये चीज़ें, ये इसका स्पॉयलर, ये चीज़ें आफ्टर मार्केट लगी हुई। इसमें एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट है। आप देख सकते हैं 2 टिप्स डार्क हैं और 2 लाइट हैं, क्योंकि ये वेल्व्ड है। आप बंद कर सकते हैं, आवाज़ आप खोल सकते हैं, खोलने में सारे खुल जाते हैं। एंड दिस इज़ अ 2014 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाली है। इसमें 7 स्पीड मैनुअल भी आई है, और 2015 के बाद 8 स्पीड ऑटोमेटिक आ गई थी। दिस इज़ द 3LT पैकेज। सो यू कैन सी इसमें ये बोज के इंटीरियर स्पीकर्स हैं, इसमें नैपा लेदर है, इसमें हीटेड और कूल्ड सीट्स हैं, ठीक है, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले है। तो 3LT ट्रिम इज टॉप द लाइन, फिर 2LT, फिर 1LT, और ये 50,000 किलोमीटर चली। हाँ, एक और बहुत बड़ी बात कि इसके ये लास्ट कॉर्वेट है जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव की ऑप्शन आई थी। C1 से लेके C7 तक सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव कॉर्वेट आई है। उनने राइट हैंड मार्केट्स को नहीं लिफ्ट कराई। C8 में उनने फिर राइट हैंड भी ऑफर करनी शुरू कर दी। इसलिए आप देखें पाकिस्तान में काफ़ी आ गई हैं, क्योंकि हम रोड के साइड पे चलाते हैं, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड चलाते हुए आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। इसको स्टार्ट करके दिखा सकते हैं जी। ये भी इसके वाल्व बंद है कि ऑन है? ये वेल्व बंद है, क्योंकि हम ड्राइव पे जा रहे हैं, तो हमें वेल्व बंद जो हैं वो पसंद है। आ जाओ अंदर, आप देख सकते हैं ये इसके ड्राइव मोड्स हैं। ये जो है इकोनॉमी है, जो कि कम ही होती है इस तरह की गाड़ियों में, और ना ही उसके लिए लेते हैं हम। टूरिंग मोड है, स्पोर्ट मोड है, और फिर ट्रैक मोड है। राइट, स्पोर्ट मोड पे इसका ये बीच वाली इसकी डिजिटल स्क्रीन है, ये जो लेफ़्ट और राइट वाली है ये एनालॉग है। तो अभी हमने स्पोर्ट किया है, तो RPM इसका उस तरह डैश जिस तरह हम गाड़ियों में लगाते हैं हेल्टेक का, वो ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, सारी चीज़ें आ गई हैं जो चीज़ें आपको ट्रैक मोड के लिए चाहिए। और टी टॉप का मज़ा ये आता है कि जब शीशे बंद हों तो अंदर इतना शोर नहीं आता, क्योंकि कन्वर्टेबल में पीछे वाली भी बिल्कुल खुली होती है ना। बाकी इसमें पावर सीट्स है, मेमोरी है, मतलब सारी इसमें ऑप्शन हैं जो
लग्जरी गाड़ियों वाली होती हैं। एंड आजकल मौसम भी अच्छा है। सो कॉर्वेट की हिस्ट्री में चलते हैं। कॉर्वेट जो है इज़ मेड बाय शेवरले, जो कि GM ओन करता है। ये एक अमेरिकन स्पोर्ट्स कार होती है। 1953 में पहली कॉर्वेट आई थी, कॉल्ड द C1। पहले 3 साल शेवरले ने उसको इनलाइन 6 ऑप्शन में दिया, उसके बाद फिर उन्होंने V8 उसमें ऑफ़र किया, एंड देन दे नेवर लुक बैक। उसके बाद कॉर्वेट C2 आई, फिर C3 आई, तो इनफेमस उसको स्टिंगरे भी बोलते हैं, उसमें भी थी आपकी रश आवर फिल्म में। उसके बाद C4 आ गई, जो कि ख़ास मज़ा नहीं आया। फिर C5 वाज अ मेजर रीडिज़ाइन एंड मॉडर्न उनने लेट 90s में इंट्रोड्यूस की। सो मैंने C5 बहुत चलाई है, मेरे पास बचपन में होती थी, मैंने 2-3 साल डेली चलाई है फॉर स्कूल। और C5 किस कलर की थी? मेरे पास ब्लू थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में 3 ही C5s हैं, तो तीनों हमारे अपने ग्रुप में थी, ब्लू मेरे पास थी। खैर उसके बाद फिर C6 आई। C6 उनने C5 को आगे लेके गए और उसको इवॉल्व किया, एवोल्यूशन की तरह आगे बढ़ी, बिल्कुल रीडिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि C5 वाज सच अ गुड प्लेटफॉर्म। वो लास्ट कॉर्वेट थी C5 विद द पॉपअप लाइट्स, उसमें भी यही टारगेट ऑफ कन्वर्टेबल की ऑप्शन थी। और कॉर्वेट्स में होता क्या है कि आपकी बेस मॉडल, उसके बाद कुछ साल बाद वो ZO6 निकालते हैं, और फिर कुछ साल बाद ZR1 निकालते हैं। तो सारे मॉडल साथ में रिलीज होते हैं हमजा भाई? यही तो तरीका है। सो C6 में जब आई, बेस मॉडल आया 6.2 LS2 वाला, बाद में LS3 हो गया था, 400 घोड़े। उसके एक आध साल बाद उन्होंने निकाली ZO6, LS7 NA 7.0 500 HP। उसके एक साल बाद 2007 में उन्होंने निकाली ZR1 LS9 6.2 सुपरचार्ज। और आई थिंक वो उससे ऊपर कॉर्वेट, मतलब मेरी टॉप 5 कॉर्वेट्स में C6 ZR1 आती है, और पाकिस्तान में कोई नहीं, ZO6 हैं आती है। खैर उसके बाद उनमें आते थे LS इंजन, बड़े फेमस आप सुनते होंगे जी, LS स्वॉप हो गया, LS इंजन, वो सब था। उसके बाद LS ख़त्म कर दी उन्होंने। तो जब ये C7 आई तो नई सीरीज़ ले, LT1 LT4 LT5। LT1 आया इसमें 6.2, उसके बाद LT4 और LT5 दोनों सुपरचार्ज वर्जन है, C7 ZO6 और C7 ZR1। सो इसकी जो लास्ट आई थी ZR1, वो आई थी 755 हॉर्स पावर LT5 सुपरचार्ज गाड़ी। एंड वो अभी भी आप अगर देखें तो प्रीमियम भी बिकती है। पाकिस्तान में जो है ZR1 तो कोई नहीं है, ZO6 है शेप में 1-2, और एक 7 स्पीड मैनुअल वाली भी है। एंड What would you prefer, Hamza bhai, if you get a ZO6, a manual car या फिर? यार इट डिपेंड्स, ऑटोज, नॉट दीज ऑटोज, बट जो बाद में आए हैं, जो रेस ऑटो, जब इनके अंदर रेस ट्यून डाल जाए तो ऑटोज विल ऑलवेज बी फास्टर देन मैनुअल्स इन अ ड्रैग रेस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑटोज जो कन्वेंशनल है, बट दीज वंस। सो बट ड्राइविंग प्लेजर वो मैनुअल का अपना आता है। अब चूँकि स्पोर्ट मोड में इसका हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑन है, तो आप देख सकते हैं कि अभी वेल्व्स एग्जॉस्ट के क्लोज है और हम क्रूज कर रहे हैं, एंड द राइड इज फर्म। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कार इज नॉट अ लग्जरी cruiser like a AMG or a M, but it feels nice and stiff but not uncomfortable. So हम आपको कॉर्वेट का बता रहे थे। So from C1 से C8, अब होता क्या है कि when you driving a Corvette, तो बाहर से अगर कोई भी जाता है तो इसमें जो बेस मॉडल भी है वो भी V8 है। जो बाकी अमेरिकन स्पोर्ट्स कार्स हैं, लाइक द चैलेंजर, लाइक द Camaro, लाइक द चार्जर एंड ये गाड़ियाँ एंड द Mustang, इनके अंदर बेस मॉडल में V6 आए, और अब तो इनलाइन 4 भी आए। सो उसमें ऊपर ट्रिम जाओ, फिर V8 सुपरचार्ज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉर्वेट में उन्होंने V6 दिया ही नहीं। दिस इज व्हाट आई लाइक। सो बेस मॉडल कॉर्वेट भी वो है। बट C6 में उन्होंने जब अमेरिका में एक सर्वे की, तो सर्वे में ये था कि कॉर्वेट अब एक बूढ़े लोगों की गाड़ी बन गई है, कि जो एज ग्रुप खरीदता है वो एवरेज एज अबव 55 वाले लोग हैं, और कम एज वाले लोग ऑडी R8 और ये खरीद रहे थे 911। तो फिर C7 के लिए उनने ज़रा अग्रेसिव डिज़ाइन किया। इस मॉडल में भी इंजन पीछे लाना चाह रहे थे कि ज़रा एक्जॉटिक कैटेगरी में चली जाए, बट बजट कंस्ट्रेंट्स थे, क्योंकि पूरा रीडिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बट खैर, सो अब मैंने ये देखा है कि कॉर्वेट C8 जो है वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, और स्पेशली बाहर जहाँ 50, 60, 70 हज़ार डॉलर की गाड़ी है। पाकिस्तान में 7, 8, 9 करोड़ रुपए की गाड़ी, क्योंकि यहाँ ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो हाइब्रिड नहीं, प्योर पेट्रोल है, तो उस पर 406% ड्यूटी लगती है। बट अगर आप बाहर देखें तो अब C8 को भी 6 साल हो गए,
अब फाइनली C8 का 2-3 साल पहले Z06 निकला, NA फ्लैट प्लेन क्रैंक हाई रेविंग 670 घोड़े। फिर उनने ZR1 निकाली, E-ray निकाली, E-ray में आगे मोटर्स हैं इलेक्ट्रिक, वो 4 व्हील ऑल व्हील की तरह एक्ट करती है। फिर उनने ZR1 निकाली, फिर पागल ही हो गए, उनने ZR1X भी निकाल अब ZR1X उनने 1200 घोड़े फैक्ट्री से दे दिए ऑल व्हील। वो जाके स्टॉक गाड़ी मिचलिन पायलट स्पोर्ट जो रोड टायर है 8.6 क्वार्टर माइल मार रही है। अब ये कहना आसान है, आप अगर एक 10 सेकंड गाड़ी में भी बैठे हो क्वार्टर माइल में तो एक दफ़ा तबीयत खुश हो जाती, तेज़ होती है। 8 सेकंड तो एक ड्रैग कार कैटेगरी है, वो फैक्ट्री से उन्होंने दे दी ZR1X। तो अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, वो BYD ने उठा के 2-3 हज़ार घोड़े इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दी है। तो खैर अब कॉर्वेट्स हमेशा से ट्रैक के लिए भी बनी है, मतलब लेमॉ में जो रोड कार कैटेगरी उसमें C7R C6R ये भागी हैं, ड्रैग रेसिंग में तो बहुत सक्सेसफुल हैं, स्ट्रीट बिल्ड्स में, ड्रिफ्टिंग में, मतलब इंडियानापोलिस 500 में, पेस कार, हर जगह इतनी रिच हिस्ट्री कि अगर आप खोलें कॉर्वेट की हिस्ट्री तो वो ख़त्म ही नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान 47 में बना है तो कॉर्वेट 53 में बन गई थी, तो जितनी हमारी हिस्ट्री उतनी कॉर्वेट की भी है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इनने 10 सेकंड जो क्वार्टर माइल, अब लोग पाकिस्तान में बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं, C2 जो थी 60s में वो 10 सेकंड क्वार्टर माइल मार जाती थी NA में। NA पे जी ठीक है। किस तरह हमजा भाई? किस तरह क्या होता, थ्रॉटल दे के गियर शिफ्ट करके क्वार्टर माइल मार दे, और क्या है, कौन सी यार 10 सेकंड कोई वो बड़ी बात। लेकिन हमारे पास बड़ी बात इसलिए क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस गाड़ियाँ नहीं आई। अब आप बड़े हो रहे हो, आप कहते हो यार अबू मुझे कोई तेज़ गाड़ी लेके दो, तो क्या तेज़ गाड़ी है ये तो बहुत महंगी गाड़ी है। परफॉर्मेंस गाड़ी होती है बजट गाड़ी। इवन अमेरिका में भी बाप कहता है यार ये लो $1000 या खुद कमाओ, नौकरी करो और जाओ 1000-2000 करो, जाओ ले लो। तो वो जंक यार्ड से जाके कमेरो आईरोज उठाता है या स्टिंगरे कॉर्वेट उठाता है या कुछ भी उठाता है, फिर वो एक और यार्ड में जाता है, वहाँ से बिग ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक उसके हेड इस पे, क्योंकि वो सारी अमेरिकन गाड़ी की चीज़ें इंटरचेंजेबल, एटलीस्ट GM के वो कहता है, वो बनाता है, स्टार्ट करता है, ओवर होती है, कार्बोरेटर छेड़ता है, पंगे करता है, और वो जाके फिर 12-13 सेकंड मारता है, फिर वो कहता है अच्छा इसमें ये कैम डालो। तो मतलब वो $2-4-5 के बजट में टेंस जा सकता है। यहाँ टेंस जाने के लिए आपको मिनिमम RS3 लो 2 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर 1 करोड़ का सामान डाल दो, तो आप फिर लो टेंस में पहुंच रहे हो, राइट। सो टेंस इज फास्ट बट टेंस शुड नॉट रिक्वायर 2-3 करोड़ रुपया। सो खैर बिसाइड द पॉइंट, हम परफॉर्मेंस के शौकीन है तो हम निकल जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक देते हैं। अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल पकड़ रही है, अब ट्रैक्शन ने पकड़ा। अब मसला ये है कि चूंकि हमारी रोड इतनी स्लिपरी है कि ये स्पिन कर रही थी, और चूंकि मैंने ट्रैक्शन ऑफ नहीं किया हुआ था, अफ्तारी का टाइम है, तो हम ये चाहते नहीं कि हम ज़रा ये स्टाइल मारते हुए फुटपाथ पार होकर दरख्तों के अंदर कहीं चले जाएं, तो हमने ट्रैक्शन ऑन छोड़ा हुआ था। इवन तो हम थोड़े से अच्छे पैच पे जाए तो हम ऑन करके ऑफ करके रन दिखा सकते हैं आपको, बट इसने स्पीड लिमिट क्रॉस करने के बाद ग्रिप पकड़ी है, तब पुश आया है सीट में। क्योंकि ऑब्वियसली रेयर व्हील का ये मसला है कि अगर सड़कें आपकी फारिग हों, अब आप कह रहे हो कि C2 ने 10 सेकंड कैसे मारा है 60s में, वो ऐसे मारा है कि वो ये सड़कें नहीं थी, वो अमेरिका की ऐसी सड़कें थी, ग्रिपी सड़कें थी यूके की जैसे। सो उसमें अगर आप लाओ तो रेयर व्हील हमेशा, देखो जब आप फुल ग्रिप वाली सड़क या ड्रैग स्ट्रिप पे चले जाओ तो रेयर व्हील हमेशा ऑल व्हील से तेज होती है, ठीक है। पाकिस्तान में ऑल व्हील किंग है क्योंकि सड़कें ख़त्म है, तो जब सड़कें ख़त्म होंगी या आप WRC में जाओ तो सड़क खुद स्लिपरी की भी होती है, मट्टी के साथ, ग्रेवल, स्नो, उस पर ऑल व्हील किंग है, और हमारी सड़कों पे ऑल व्हील किंग है ईवो, GTR, क्योंकि स्लिपरी है। बट अगर ग्रिप हो और आप थोड़ी सा स्लो रोल या नीचे से भी उठाओ तो कोई फ़र्क थोड़ी होता है, राइट। रेयर व्हील जस्ट मेक्स मोर सेंस फिजिक्स वाइज के गाड़ी पिछले टायर पुश कर रहे हैं, गाड़ी स्क्वाट भी पीछे करती है, जब लॉन्च होती है मुंह आगे से उठाती है, तो उन्हीं टायरों पे ग्रिप है, फिर सस्पेंशन खड़ी होती है 4 लिंक, खैर वो एक और ड्रैग की डिस्कशन है। बट ये गाड़ी, अब हम इस गाड़ी के 5.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, राइट, क्योंकि जो C8 है वो फॉल करती है 7.5-8 करोड़ प्लस कैटेगरी में, तो C7 इसमें आती है। इसका बायर कम है क्योंकि लेफ्ट हैंड है, इसमें राइट हैंड आई नहीं। C8 राइट हैंड है। अब मसला ये है कि लेफ्ट हैंड गाड़ी रोड की उस तरफ चलनी चाहिए, हमारी चूंकि राइट हैंड मुल्क है तो मुझे होता है कि यार फुटपाथ उधर है, बट चूंकि मैंने पूरे बचपन लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ चलाई, मेरे पास अभी भी घर में लेफ्ट हैंड गाड़ी है, तो मुझे फ़र्क फील नहीं होता। बट यस,
आपका यू ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। ऑस्ट्रेलिया में तो इजाजत ही नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया हमारी तरफ है, तो कहता है इंपोर्ट करोगे तो राइट हैंड करो। तो वहाँ जो C7 भी इंपोर्ट करते हैं वो गाड़ी को राइट हैंड कन्वर्ट करते हैं आफ्टर मार्केट कंपनी, जो कंपनी देती नहीं राइट हैंड में, आफ्टर मार्केट कंपनीज करके जाती है, लेफ्ट हैंड आ ही नहीं सकती। और बाकी मुझे तो ये गाड़ियाँ बहुत पसंद है, इनको मैं बेसिक लफ्ज़ों में बोलता हूँ बदतमीज़ गाड़ी है। V8 है, आवाज़ ज़्यादा है, फ्यूल की स्मेल है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कोई सटल वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं हाँ मैं हूँ, साइड पे करो ठीक है। सो इनका मज़ा आता है। और मैं हमेशा, मुझे होता है कि यार 2 डोर गाड़ी का एक अपना चाहम है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑयल प्रेशर बिल्कुल लेवल पे है, ठीक है, बैटरी की चार्जिंग फिट है, ऑयल टेम्परेचर फिट है। हाँ, अमेरिकन इंजन जो है ये जर्मन से बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एंड दे लास्ट लॉन्गर एंड दे आर चीपर एंड देयर पार्ट्स आर चीपर, और हर चीज़ आपको ब्रांड न्यू मिलती है। अमेरिकन गाड़ी की ब्यूटी, आप अभी ऑनलाइन खोलें और आपको कुछ भी इसमें ख़राब लगता है, खोल के ऑर्डर करें, छोटे से छोटा पार्ट हो, बड़े से बड़ा पार्ट हो, वो ब्रांड न्यू बनेगा और हर वक्त इन स्टॉक होता है। अमेरिकन गाड़ी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप 60s 70s 80s कोई भी कॉर्वेट आप लें, नए पार्ट्स ऑर्डर करें, रिस्टोर कर लें। जर्मन गाड़ी पुरानी रिस्टोर करनी है या इटालियन करनी है तो अल्लाह माफ़ करे आप भूल ही जाएँ। उसने हमजा ने अपनी फरारी टेस्टरोसा रिस्टोर की, उससे ज़रा स्टोरी पूछे ना, पार्ट्स कहाँ से कैसे मिले। तो अमेरिकन गाड़ियों का ये बड़ा अच्छी मुझे लगता है कि पार्ट्स, मतलब आपको ये चाहिए, इंजन का कोई पार्ट चाहिए, पूरा इंजन क्रिएट चाहिए, गियर का पार्ट चाहिए, पूरा इंजन, और वो रिप ऑफ नहीं करते जैसे ये जर्मन और ये कंपनियां ब्रिटिश करती है कि यार एक पार्ट लेना है, नहीं जी पूरी असेंबली लेनी। मतलब कि वो कहेंगे कि ये जो पैनल है ये पूरा लोगे, ये कहेंगे नहीं सिर्फ AC का बटन खरीदना खरीद लो, यू नो, एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये है। तो मैं तो अमेरिकन गाड़ियों का बहुत बड़ा वो हूँ, बट पाकिस्तान में चूँकि फैक्ट्री से आई नहीं अमेरिकन गाड़ियाँ, हम एक राइट हैंड कंट्री है, UK के ग़ुलाम है और एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, ठीक है, और हमें मिला है, तो हम JDM और UK और ये, तो हमारे पास ज़्यादा जापानी गाड़ी है। तो अमेरिकन गाड़ियों का लोगों को, कम लोगों को यहाँ पता है, समझ है। पहले बहुत होती थी, 60s 70s 80s में बड़े लोग करते थे। सो आप देख सकते हैं कि आज मौसम अच्छा है, तो पहले भी हम गुजरे थे, एक C कैब्रियोले जा रही थी, अब एक वो CLK कैब्रियोले खड़ी हुई है। अब इसको फुल कन्वर्टेबल कहते हैं, राइट। मुझे फुल कन्वर्टेबल कुछ गाड़ियों में पसंद है। कॉर्वेट में खुली हुई हो फुल छत तो अच्छी लगती है, अगर वो बंद हो सॉफ्ट टॉप तो मेरे बर्दाश्त से वो बाहर है। पाकिस्तान में वो भी गाड़ियाँ हैं, ये खुला हो या बंद हो सेम। कितने C7s होंगे हमजा भाई पाकिस्तान में? यार आई डोंट नो, होंगे 12-13। और ये गाड़ी इस्लामाबाद नंबर है, 50,000 54,000 किलोमीटर चली हुई है, विच इज़ नथिंग इन गाड़ियों के लिए। Would you personally rather prefer a Mustang or a Corvette? यार डिपेंड्स ऑन द जनरेशन। अगर आप 60s में जाओ तो आई वुड प्रेफर द मस्टैंग, GT 500 वाली शेप, एलेनोर वाली शेप, फास्ट बैक। 70s में आओ तो मस्टैंग ज़रा पटरी से उतर गई थी, तो आई वुड प्रेफर स्टिंगरे ऑल डे, C3 कॉर्वेट। 80s में आओ तो दोनों पटरी से उतर गए थे, C4 भी फजूल गाड़ी थी और मस्टैंग ज़रा अजीब सी थी, बट येस फॉक्स बॉडी जब आई तो आई वुड प्रेफर दैट। फिर जब 90s में आओ तो हमारे पास मस्टैंग है 90s की, ठीक है, न्यू एज उसको बोलते हैं, SN95 भी बोलते हैं। आई वुड प्रेफर दैट एंड आई वुड प्रेफर द कॉर्वेट C5, दोनों में यू कांट गो रॉन्ग, मैंने दोनों रखी। 2000s में आए तो C6, यस मस्टैंग बहुत अच्छी थी लेकिन मैं C6 लूँ। फिर 2010s के बाद C7, फिर कॉर्वेट ऑल द वे। कॉर्वेट ऑल द वे। उसके बाद ना, मतलब मैं आपको पीछे अपने एज ग्रुप 50 साल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अमेरिकन गाड़ी है, इस पर अगर आप मेरा 8-10 घंटे का भी नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करो तो मेरे पास इतनी बातें अमेरिकन गाड़ियों की कि मैं बोल दूंगा नॉन स्टॉप। Is this anywhere close to your old Viper? यार इट इज अ मच बेटर कार। द पॉइंट इज It's a better car than your own Viper. हाँ ना यार, इट्स न्यूअर ना, इट्स न्यूअर। देखो बात ये है, डिजायरेबिलिटी इज वन थिंग, ठीक है। Yeah. आपको अगर एक खातून पसंद है, आप उसको डिजायर करते हैं और वो एक टॉक्सिक औरत है और वो मतलब तो दुनिया को कुछ दिखाती है और पीछे कुछ है और उसके पीछे आप अपनी बेबी छोड़ रही हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अच्छी है। वाइपर आपके लिए ऐसे ही टॉक्सिक है? नहीं, वाइपर टॉक्सिक नहीं है, उस गाड़ी ने मुझे तंग नहीं किया। लेकिन अगर वाइपर का इंटीरियर देखो और इसका देखो, इसका उसके सामने ही रोल्स रॉयस है इतना इसका, बट वो ऑब्वियसली इससे यार ये 2014 मॉडल है भाई, वो 97 मॉडल है। उस टाइम की कॉर्वेट जो C5, मेरे पास उसको कॉर्वेट भी होती थी, दोनों इकट्ठी होती थी, और फिर C6 थी, तो वो C5 भी उससे ज्यादा बटन थी। वाइपर सपोज्ड टू बी वेरी रॉ,
उसमें बस इधर बड़ा सा गेयर The लीवर है, C5 बड़ी was सी हैंड ब्रेक है। the C5 was better and more sophisticated than the Viper. हाँ, मोर लग्जूरियस, पावर सीटें, ये वो क्लाइमेट। वाइपर में कुछ भी नहीं था, बट वो उसका वही चार्म। अभी देखो ना, V8 का ये मजा है कि हम नॉर्मल गियर में जा रहे हैं, हम थ्रॉटल टच करते हैं तो डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, वहीं से गाड़ी पावर में आ जाती। पावर में आ जाती है, राइट। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होता है फ्यूल इकोनॉमी, बट फिर क्या एवरेज देती है हमजा भाई? वैसे बड़ा फजूल इसमें सवाल यार है। कोई एवरेज चेक नहीं करता, करती होगी 4-5 अच्छी लॉन्ग पे। ये 6 स्पीड वाली जो 8 स्पीड वाली है, छठा गियर, इसका भी छठा गियर लंबा है, प्रॉब्ली 7-8 भी कर जाएगी लॉन्ग पे, अगर आप 120 पे जाके लगा दो, इतनी बुरी नहीं होती। इसके प्रीवियस ओनर जिसने काफ़ी चलाई उससे बंदा पूछ सकता है, बट खैर मैं आपको क्या कह रहा था। हाँ, तो फिर V8 में इनने ये साइंस ले आए हैं कि जी चलते चलते जैसे 4 सिलेंडर बंद हो जाए, इसमें आई थिंक नहीं है, C8 में आ गया, और जैसे थोड़े दें 8 सिलेंडर ऑन। बट वो हाँ, अब वो छोटे इंजन टर्बोस, उनकी पावर आ रही है, वो टॉर्क भी उतना ही है, बीच में इलेक्ट्रिक मोटरें भी डाल दी, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी। देखो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज विल नेवर लास्ट लॉन्ग अनटिल अनलेस उसको आप मेंटेन, उसमें पार्ट्स नहीं डालते हो तो फिर कॉस्ट इतनी आ जाती। ये सिंपल जो चीज है, अभी भी आप एक C3 कॉर्वेट लेके उसको स्टार्ट करो और उसको कहीं भी ले जाओ कि उसमें कुछ है ही नहीं साइंस। अब हमारी जो शोरूम पे फोर्ड खड़ी हुई 1927 की, उसको मैं हर 4 या 5 साल में एक आध दफा स्टार्ट कर देता, हो जाती। वो 100 साल पुरानी होगी, वो 100 साल और पुरानी हो जाए, वो चल रही होगी। ये जो सामने नई जा रही हैं ये गाड़ियाँ हमारी, ये सारी जितनी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, वो जिटोर जा रही है, ये करोला क्रॉस ये जा रही है, ये आपके ख्याल 100 साल बाद चल रही होंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ऑडी ई-ट्रॉन कहाँ इनने चलना, राइट। अनलेस इनको हर चीज़ नहीं डालते रहो, तो फिर नई गाड़ी ले लो। देखो, ये कॉन्सेप्ट बायर का फ़र्क है। बायर का कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस, लीज, जंक यार्ड, स्क्रैप, सैलवेज, वो बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान टोटली डिफरेंट है। यहाँ आपको ये भी नज़र आ रही है, अब वो मेहरान चला रहा है अर्ली 90s की, FX नज़र आएंगी आपको। यहाँ कोई गाड़ी जाती नहीं है स्क्रैप यार्ड के बन के डब्बा बन जाए, राइट। कोई इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं, कोई गाड़ी लग जाती है वो कहीं ना कहीं बिक के ठीक ही होती है, वो कभी पार्ट आउट नहीं होती है, वो कभी स्क्रैप नहीं कर दी जाती। सो जितनी सिंपल गाड़ी है उतनी उसने लंबा लास्ट करना है। आप देखें ना, हमारे डिज़ाइन जो हैं पुराने वो चल रहे हैं। रैंगलर का कलर खूबसूरत है। या मैं नोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान काफ़ी आ गई है। और आपको कैसी लगती है ये? यार क्यूट है, अच्छी शेप है। मुझे वैसी डब्बू गाड़ियाँ पसंद है, मुझे सारी गाड़ियाँ पसंद है, लेकिन मतलब वो हर कैटेगरी की है ना, तो इसको मैं डब्बू कैटेगरी गाड़ी कहता हूँ, ये मुझे पसंद है। इज द कॉर्वेट C7 सच अ कार जो आप हमजा भाई को डेली चलाना पसंद करें? हाँ, वो मेरे टाइप की गाड़ी, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब की गाड़ी। यानी कि लोग जो भी कहें, हू केयर्स, मैंने हर तरह की गाड़ी चलाई है, तो मुझे आगे बता नहीं सकते कि ये क्यों अच्छी है, वो क्यों नहीं अच्छी। जो आपको पसंद है वो जरूरी, किसी के लिए नहीं आपने दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अब मैं यारिस GR चला रहा हूँ, मेरे से जिम में एक बंदे ने कहा कि जी आपके शोरूम पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ये यारिस GR ही क्यों चला रहे हैं? मैंने कहा यार क्योंकि मैं लोगों को दिखाने के लिए चला रहा, मैं अपने लिए चला रहा हूँ। जैसे वो गाड़ी चलती कोई गाड़ी नहीं चलती, राइट। जैसे ये चलती कोई गाड़ी नहीं चलती, मतलब अपनी कैटेगरीज है ना हर गाड़ी की। सो यस, इसको मैं रखूँगा, बट हाँ अगर हमें कोई अच्छी ऑफर आ जाए इसको हम भेज देंगे। लेकिन यस, मुझे जेन्युइनली ये गाड़ी बट आपने ये लीन ओमान से फॉर सेल ली के लिए ही है। यार काम भी करना है ना, दिल तो करता है कि हर गाड़ी रख ले, लेकिन और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ओ जी मैंने गाड़ी ली है, नेवर फॉर सेल, ताकि ऑफर ज़्यादा है। जो ऑफर अच्छी आनी आएगी, जो उस गाड़ी में खामी है, जिस बायर ने लेनी उसको बता दूंगा जी यही काम है, आप चाहेंगे हम करा देंगे। अब हमने पार्ट्स का भी काम शुरू कर दिए, जो पार्ट्स चाहिए आपको मंगवा देंगे, कुछ छुपा के कुछ सरप्राइजेस ना मिलेंगे किसी। और ये भी नहीं किसी को हम बोल रहे कि वो जी 0 मीटर गाड़ी, राइट। बट अमेरिकन गाड़ियों के पार्ट्स भी सस्ते होते हैं, ये एक अच्छी बात है। सो गार्ड साहब को भी रोज़ा लगा हुआ है। और ये जो इसकी फील है ना आगे से, मतलब आम बंदा बैठ के थोड़ा परेशान होता है कि अंदाज़ा नहीं होगा जी, पार करेंगे तो टच ना हो जाए, ये ना हो जाए। वो ठीक है, आपको सीट टाइम है ना। अब मेरा सीट टाइम बहुत ज़्यादा है, C7 से इतना नहीं है, C6 और C5 से तो बहुत ज़्यादा है ना। हज़ारों किलोमीटर चलाई है मैंने वो गाड़ियाँ। उसको रखना कहते हैं, इसको नहीं कहते कि अभी हमने ख़रीदी है 2-4 हफ्ते रखें बिक जाए और उसके बाद फिर हम कहें जी हमने C7 भी रखी है। वो रखना नहीं होता, रखना होता है कुछ 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाओ। ये मेरा वो है
क्या बोल सकते हैं, फिलोसफी। फिलोसफी। इस तरह तो फिर मैंने दुनिया की हर गाड़ी रखी, लेकिन गाड़ी को रखना इज लिविंग विद इट डे इन डे आउट। देखो इसकी मतलब ओरिजिनल C5 C6 उससे डिजाइन उस तरह चेंज नहीं हुआ रेडिकली, जैसा C8 रेडिकली होगी। C1 से लेके आप C2 C3 देखो वही डिजाइन थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो रहा था। और C7 और C6 में आपको लगता है कि ड्रास्टिक फर्क है कि नहीं? है, लेकिन डिजाइन अगर आप जिस आंख से मैं देख रहा हूँ वो C6 की लाइटें यूं है, इसकी यूं, मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत फर्क आ गया। अगर मार्केट में दोनों फिर रहे हो, घूम जाए अपने माँ बाप से, तो देखेगा हाँ ये बहन भाई है, इधर आओ दोनों। इस गाड़ी की एक और खास बात हमजा भाई, ये दिस कार हैज competed 2 times in the drag racing event हाँ and both the times it's won its category. हाँ, ये देखें, ये अमेरिकन गाड़ियों के विन नंबर लिखे होते हैं। विन नंबर जब आप डालते हैं तो सारी गाड़ी डी कोड हो जाती है। हर पार्ट ऑर्डर करने से पहले विन नंबर डालना चाहिए। ये FOS पे भी आई थी हमारे, और दोनों FOS पे आई है, या Yes, नहीं, both है of ना, us दोनों पे। दोनों। और इसने जीती थी अपनी कैटेगरी। उस कैटेगरी में एक फ्लॉ नहीं कह सकते, लेकिन उसमें C8 थी, तो एंड में फाइनल C8 से हार जाती थी। लेकिन इसने अपनी कैटेगरी में फ्रंट इंजन कॉर्वेट्स को हराया था, दूसरी C7 ब्लू वाली, और भी एक दो गाड़ियां थी पहली, उसमें पता नहीं क्या। हाँ, लेकिन आई रिमेम्बर कि फाइनल में पहुंच के उससे हारी थी। तो गाड़ी ये C7s में अच्छी तगड़ी स्पेसिमेन है, तेज है। और पीछे से मैं हमेशा होता हूँ कि C7 ज्यादा अच्छी लगती है या C6। तो दे दे खैर वो गोल लाइटों का मुझे एक चाम है, बट Yeah. मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, गोल लाइटें भी आउटडेटेड हो गई हैं। बट चूंकि GTR में भी गोल लाइटें होती हैं आउट, और C6 में भी उसमें, बट खैर ये पीछे से रात को लगती बहुत कूल है यार। 2026 चल रहा है ना, तो उसमें जरा एज भी तो आई होप यू गाइज एंजॉयड। लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस ब्यूटीफुल C7। और आई रियली एंजॉयड माई ड्राइव। अब मैं एक और ड्राइव पे जाऊँगा कैमरा के बगैर, ताकि मैं रियली एंजॉय कर सकूँ। जो चीज़ हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते वो हम ड्राइव करके एक्सपीरियंस करें। और लेट अस नो अगर आप लोगों को और ऐसे रिव्यूज़ चाहिए, और अगर आपको इस गाड़ी में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे, इंस्टा पेज, कहीं भी जितने भी हमारे मीडियम्स हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमजा भाई रियली स्लो बनने लगे। एंड टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।